हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आर ओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे और आज हम लोग 2014 में जो आर ओ प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित कराई गई थी उसके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 64 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। शुरुआत आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 65 से, जो कि साइंस का प्रश्न है। हमें बताना है कि हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। चौड़ा करने में यानी कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, ये हमको बताना है। तो साथियों, नाइट्रोजन गैस इसका सही जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा, हवाई जहाज यानी वायुयान के जो टायर हैं, इन्हें भरने के लिए इनमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होता है, इसीलिए टायरों में विस्फोट की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है। और साथियों, एक बात आपको ध्यान देना है, आयोग द्वारा इसका उत्तर माना गया था हीलियम, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन बाद में संशोधन करके नाइट्रोजन कर दिया गया था। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया गया है। आइए देखते हैं, कथन कारण वाले प्रश्न भी बहुत पूछे जा रहे हैं। कथन है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, बिल्कुल सही है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है, जिससे नींद में क्या होता है? निद्रा में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसीलिए तीव्र प्रकाश अवांछनीय मतलब नहीं चाहिए होता है। कारण है तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। साथियों, कम होता है, अधिक नहीं होता है। कारण गलत है, सिर्फ कथन सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य यानी गलत है। आगे है लाल स्याही बनाई जाती है। साथियों, जो स्याही आप लोग प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो लाल स्याही है ये इओसिन से बनाई जाती है, इओसिन से। ऑप्शन नंबर डी, इओसिन। याद रखिएगा, लाल स्याही इओसिन। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम। ये तो आसान प्रश्न है, बार बार रिपीटेड वाला प्रश्न है साथियों, बार बार, एक बार नहीं कई बार ये रिपीट हुआ है, कई अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट आपको याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था, इसमें इस गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? समुद्री नमक। समुद्री नमक को हमेशा आप उपयोग में नहीं करना चाहिए डेली के खाद्य पदार्थ के रूप में। कारण कि समुद्री नमक का प्रतिदिन अगर सेवन करेंगे तो मानव के लिए घातक हो सकता है। इससे किडनी खराब हो सकती है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की खतरा होती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। साथियों, प्राकृतिक जो कपूर होता है वो प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है यानी कहाँ से? तो ये चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। साथियों, कपूर जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है वो चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। अब जंतु विज्ञान यानी मानव चिकित्सा विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे, हम इन्हें भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक माना जाता है? विटामिन को। किसे? विटामिन को। तो विटामिन क्या है साथियों? अल्प मात्रा में ही सब जीवों को इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। अगला है कि मानव के बाल एवं नख, नख यानी नाखून में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? बालों में और नाखूनों में जो विद्यमान है वो है किरेटिन। क्या विद्यमान है? किरेटिन। ऑप्शन नंबर बी। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें क्या होता है? तो केसीन के साथ साथ केरोटीन होता है। क्या होता है?
जो पीला सफेद गाय का दूध आप देखेंगे, इसमें केसीन के साथ साथ केरोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अब पर्यावरण से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण है? रबर है। क्या है? रबर है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग शॉर्ट में CFC कहते हैं, तो ये ओजोन क्षरण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्या है? प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो प्रतिशतता के आधार पे तो बड़ा आसान प्रश्न है, नाइट्रोजन सर्वाधिक 78.07% पाया जाता है, लगभग मोटा मोटा 80% तो नाइट्रोजन ही है, 20.93% ऑक्सीजन है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सभी गैसें मौजूद है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। आगे है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटने से बिगड़ता है, स्वाभाविक है, लकड़ी काटेंगे, वृक्ष काटेंगे तो वनों की कटाई जब होती है तो प्राकृतिक संतुलन तो बिगड़ेगा ही, पारिस्थितिक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। पारिस्थितिक निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच? तो जीव और वातावरण के बीच। किसके किसके बीच? जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा क्षरण यानी कि मिट्टी का जो क्षरण होता है, मिट्टी कटाई होती है, कैसे रोक सकते हैं? वन रोपण से। वन रोपण यानी क्या? वनों को लगाने से। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की जो जड़ें होती है वृक्षों की, वो मिट्टी को बांध कर रखती है, उससे मिट्टी कटती नहीं है। अधिक बारिश होगी, पानी के बहाव से वो कम कटेगा। तो कैसे रोक सकते हैं? पेड़ पौधों को लगाकर, यानी वनारोपण से। आगे, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में किस जिले को स्पर्श नहीं करती? बलिया को नहीं। आसान प्रश्न है, जब आप यूपी पढ़े होंगे तो यूपी में बलिया तो एकदम पूर्वी है साथियों, तो लखनऊ को यह स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो क्रोएशिया की प्लिट्विस झील है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों, सतत विकास से संबंधित है, आपको ध्यान देना है। किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21। अब प्रादेशिक सामान्य ज्ञान यानी यूपी स्पेशल का प्रश्न है, जनरथ नाम दिया गया किसका? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। तो एसी अब आज भी चलती है, आप देखेंगे जनरथ नाम से। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न, इसको छोड़ेंगे। आगे है, ये भी करंट अफेयर्स का है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है, ये सभी आपको वर्तमान डाटा इसके लिए साथियों पढ़ना पड़ेगा। आइए 89 जो प्रश्न है 89 नंबर का, वो है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। अब इस समय तो हो चुका है ग्रेटर नोएडा में, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो राजधानी में यानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी में यानी लखनऊ में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? आलू का तो मेरठ में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो कृषि कैसे बढ़ेगा? तो सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। जो उन्नत किस्म के बीज है, अच्छे बीज है, जो जिससे उत्पादन ज्यादा होती है, तो इसका प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे क्या है साथियों? प्रश्न संख्या ये 94 भी उस समय के करंट अफेयर्स का है। तो आप देख सकते हैं यूपी स्पेशल का भी प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब तर्क शक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग के प्रश्न है, ये तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। कुछ आपके गणित के प्रश्न भी देखने को मिलेगा। फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आप कोई भी मंथली मैगजीन लेके पढ़ते रहिए, क्रॉनिकल वगैरह, तो आपका तैयार हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा प्रीवियस ईयर
पेपर को सॉल्व करेंगे, या तो हिंदी का होगा या जीएस का होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।